इस वीडियो में हम कीटोसिस, कीटोजेनिक आहार और शीर्ष 10 कीटो आहार खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए यह समझने के साथ शुरू करें कि कीटोजेनिक आहार क्या है। कीटोजेनिक आहार एक खाने की योजना है जो आपके शरीर को कीटोसिस में ले जाती है, एक ऐसी स्थिति जहां शरीर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करने के बजाय वसा से ऊर्जा प्राप्त करता है। यहाँ शीर्ष 10 खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है जिन्हें आप कई स्वास्थ्य लाभों के लिए अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, मछली और सी फूड्स। मछली विटामिन बी, पोटेशियम और सेलेनियम से भरपूर होती है। यह प्रोटीन युक्त और कार्ब मुक्त भी है। सैल्मन, सार्डिन, मैकेरल, टूना और अन्य वसायुक्त मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड के उच्च स्तर होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए पाए गए हैं। बार बार मछली का सेवन पुरानी बीमारी के कम जोखिम के साथ साथ बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वसायुक्त मछली की साप्ताहिक कम से कम 2-3 औंस सर्विंग्स का लक्ष्य रखें। नंबर 2, लो कार्ब वेजिटेबल्स। ब्रोकोली, फूल गोभी, हरी बीन्स, बेल मिर्च, तोरी और पालक जैसी गैर स्टार्च वाली सब्जियां कैलोरी और कार्ब्स में कम होती हैं, लेकिन विटामिन सी और कई खनिजों सहित कई पोषक तत्वों में उच्च होती हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो सेल डैमेजिंग फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। प्रति कप 8 ग्राम से कम शुद्ध कार्ब्स वाली गैर स्टार्च सब्जियों का लक्ष्य रखें। नंबर 3, पनीर। पनीर में शून्य कार्बोहाइड्रेट होता है और यह वसा में उच्च होता है जो इसे कीटोजेनिक आहार के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। यह प्रोटीन और कैल्शियम से भी भरपूर होता है, लेकिन पनीर का 1 औंस टुकड़ा संतृप्त वसा के दैनिक मात्रा का लगभग 30% होता है। इसलिए यदि आप हृदय रोग के बारे में चिंतित हैं, तो इसके सेवन की मात्रा पर विचार करें। नंबर 4, एवोकाडो। एवोकाडो जैसे हृदय स्वस्थ वसा चुनें जो मोनोअनसैचुरेटेड वसा और पोटेशियम में उच्च होते हैं, एक खनिज जिसमें बहुत से लोगों की कमी होती है। एक मध्यम एवोकाडो के आधे हिस्से में कुल 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनमें से 7 ग्राम फाइबर होता है। एवोकाडो जैसे वनस्पति वसा एनिमल फैट्स की बदले में लेने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में सुधार करने में मदद मिल सकती है। नंबर 5, मीट एंड पोल्ट्री। मांस लीन प्रोटीन का एक स्रोत है और इसे कीटोजेनिक आहार में मुख्य माना जाता है। ताजे मांस और पोल्ट्री में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है और विटामिन बी और पोटेशियम, सेलेनियम और जस्ता सहित कई खनिजों से भरपूर होते हैं। जबकि प्रसंस्कृत मांस जैसे बेकन और सॉसेज कीटो आहार के लिए अच्छे हैं। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो वे कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। चिकन और मछली को अधिक बार चुनें और प्रोसेस्ड मीट को सीमित करें। नंबर 6, अंडे। अंडे प्रोटीन, विटामिन बी, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट में उच्च होते हैं। 2 अंडों में शून्य कार्बोहाइड्रेट और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे को हार्मोन को ट्रिगर करने के लिए पाया गया है जो परिपूर्णता की भावना को बढ़ाता है और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है, और उनमें ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आंखों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करते हैं। नंबर 7, स्वास्थ्यवर्धक तेल। जैतून का तेल और नारियल का तेल 2 तेल हैं जिन्हें कीटो आहार पर अनुशंसित किया जाता है। जैतून का तेल ओलिक एसिड में उच्च होता है और हृदय रोग के कम जोखिम से जुड़ा होता है। नारियल का तेल संतृप्त वसा में उच्च होता है, लेकिन इसमें मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स होता है जो कीटोन उत्पादन को बढ़ा सकता है। MCT चयापचय दर को बढ़ा सकते हैं और वजन घटाने और पेट की चर्बी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के स्वस्थ वसा का सेवन करते समय मात्रा का ध्यान रखें। नंबर 8, बिना चीनी वाली कॉफी और चाय।
सादा कॉफी और चाय में 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं, इसलिए वे कीटो आहार पर अच्छे होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि कॉफी हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को कम करती है। चाय एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है और इसमें कॉफी की तुलना में कम कैफीन होता है, इसलिए चाय पीने से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। वजन घटाने में मदद मिलेगा और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 9, डार्क चॉकलेट और कोको पाउडर। कोको को सुपर फ्रूट कहा जाता है क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और डार्क चॉकलेट में फ्लेवनॉल्स होते हैं, जो रक्तचाप को कम करके और धमनियों को स्वस्थ रखकर हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं। नंबर 10, सादा ग्रीक योगर्ट और कॉटेज चीज। दही और पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। 5 औंस सादा ग्रीक योगर्ट सिर्फ 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। इतनी ही मात्रा में पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन के साथ 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कैल्शियम और प्रोटीन दोनों भूख को कम करते हैं और परिपूर्णता को बढ़ावा देते हैं। अधिक वसा वाले योगर्ट और पनीर भूख कम करने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगता है तो लाइक बटन दबाएं और भविष्य में वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।